पहल में इस कार्यक्रम में आज आप सभी की जो उपस्थिति है इसे और भी ज्यादा दृढ़ बना रही है और इस दृढ़ता में संपूर्ण रूप से हमारे जो मान्यगण हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके स्वागत हेतु एक बार आप सभी लोगों की जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के हमारे इस शुभारंभ समारोह में, इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली हम सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले हम उनकी आगामी उपस्थिति का अभिनंदन जरूर करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कार्यक्रम में स्वयं रूप से उपस्थित हमारे जो गणमान्य हैं, आपका भी हम अभिवादन करते हैं। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आपका। माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री CR पाटिल जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। माननीय मंत्री पेयजल संसाधन गुजरात सरकार श्री कुंवर जी भाई मोहन भाई बावलिया जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए हमारे गणमान्यों के लिए। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सांसद, सभी विधायकगण, नगर निगम, नगर पंचायत, वर्चुअल माध्यम से जुड़े स्टेट नोडल ऑफिसर्स, डीएम्स, डीसीज, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सभी उपस्थित गणों का मैं एक बार पुनः सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी लोग इसे सुशोभित कर रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर श्री अशोक कुमार मीणा जी को स्वागत संबोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार सूरत, नमस्कार गुजरात। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हम सभी के साथ वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री कुंवर जी भाई बावलिया जी, आदरणीय अतिथिगण, सारे देश में वर्चुअली जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, कलेक्टर्स, मेरे सहयोगी और प्रिय मित्रों, आप सभी का जल संचय जन भागीदारी के शुभारंभ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह पहल पानी के संरक्षण के लिए है, इसमें समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका विशेष स्वागत है। आपके नेतृत्व में हमने जल जीवन मिशन के जरिए जीवन में बड़ा बदलाव देखा है। जलम रक्षामः, जीवनम रक्षामः। आइए पानी बचाएं, जीवन बचाएं, यह हमारा उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य पानी का संरक्षण और समझदारी से उपयोग करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है। यह सफलता समर्पण और कड़ी मेहनत से मिली है। हमारा काम सिर्फ नल कनेक्शन देना नहीं है, हमें पानी के स्रोतों को टिकाऊ बनाना है। इसी कारण जल शक्ति अभियान और जल संचय जैसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। यह बारिश के पानी को बचाने और भूजल को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। गुजरात ने जल जीवन मिशन के तहत 585 योजनाएं पूरी की हैं। यहाँ हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। साथ ही बारिश का पानी बचाने और बोरवेल रिचार्ज करने के बड़े कदम उठाए गए हैं। यह मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। इससे पता चलता है कि सही रणनीति और सामुदायिक भागीदारी से पानी की समस्या हल हो सकती है। जल शक्ति अभियान सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें सभी मंत्रालय, राज्य सरकारें और समाज साथ साथ काम कर रहे हैं। 1.39 करोड़ से ज्यादा जल परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। करोड़ों लोग इस काम में शामिल भी हुए हैं। आज हम जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ कर रहे हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है।
इसमें समाज और CSR का बड़ा योगदान है। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव और जिला इसे अपनाए और पानी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अंत में इस प्रयास की सफलता हम सभी पर निर्भर है। यह सभी के लिए एक आह्वान है। सरकार, समाज, उद्योग और हर व्यक्ति के लिए मिलकर हम पानी की चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर पानी की एक एक बूंद बचाएं, हर संसाधन का सही उपयोग करें और हर समुदाय को इस प्रयास में शामिल करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये बात कही गई है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी के बिन ना बचे, मोती मानस चून। तो जो जल है वही आधार है, और इस जल निधि को अगर हमें भावी पीढ़ी के लिए संभालना है तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से एक दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है, और इसमें गुजरात भी अपनी अग्रिम भूमिका में है। तो इसी क्रम में मैं सूरत नगर निगम की कमिश्नर श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी को मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तो आपके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की वर्चुअल उपस्थिति में जल संचय जन भागीदारी योजना के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल साहब, माननीय राज्य कक्षा की मंत्री श्रीमती नीमूबेन बामड़िया, गुजरात सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री सर्वश्री कनुभाई देसाई, कुंवरजी भाई बावलिया, राज्य कक्षा के माननीय मंत्री सर्वश्री हर्ष भाई संघवी, मुकेश भाई पटेल, प्रफुल्ल भाई पानसरिया, कुंवरजी भाई हलपति, माननीय श्री रत्नाकर जी, मेयर श्री दक्षेश भाई मवानी, संसद सभ्य श्री, धारा सभ्य श्री, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के प्रमुख श्री, सरपंच श्री, पदाधिकारी श्री, दक्षिण गुजरात के जिलों में से उपस्थित महानुभावों, वर्चुअल माध्यम से जुड़े स्टेट नोडल ऑफिसर्स और कलेक्टर श्री, मीडिया के प्रतिनिधि, उपस्थित सर्वजन। सूरत भारत देश के इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से एक मॉडल सिटी है। यह शहर मिनी भारत है, जहां पूरे देश से लाखों लोग बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आकर बसते हैं। सूरत की इस ग्रोथ स्टोरी में वाटर मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने वाटर विजन 2047 विकसित भारत में कहा है कि जल संरक्षण, जल संचयन और जल पुनः उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, और यह प्रयास केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग का होना चाहिए। सूरत शहर इस दिशा में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। सूरत कॉरपोरेशन ने वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज एंड रीसाइकिल के क्षेत्र में देश के शहरों में सबसे पहले एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल मॉडल स्टैब्लिश किया। सूरत कॉरपोरेशन 115 MLD ट्रीटेड वेस्ट वाटर शहर की इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है, और इससे 140 करोड़ रुपए की वार्षिक आवक कॉरपोरेशन को प्राप्त होती है। भविष्य में 500 MLD तक ट्रीटेड वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन स्टेज में हैं, जिससे 520 करोड़ रुपए की इनकम SMC को होगी। क्लीन सिटी, हेल्दी सिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बरसात के पानी के लिए स्टॉर्म वाटर नेटवर्क का एक यूनिक मॉडल सूरत शहर ने एस्टैब्लिश किया है। शहर में ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर के लिए अलग अलग नेटवर्क्स बनाए गए हैं। 1120 किलोमीटर लंबाई का डेडिकेटेड विशाल स्टॉर्म वाटर नेटवर्क शहर में बनाया गया है, जिससे बरसात के पानी का जल्दी से निकाल हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में जन भागीदारी को केंद्र में रखकर सूरत महानगर पालिका ने प्राइवेट सोसाइटीज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए अनुदान देने की शुरुआत की थी। अब मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना के अंतर्गत जन भागीदारी योजना में प्राइवेट सोसाइटीज को
80 से 100% ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही है। 152 ब्रिजेस की प्रख्यात ब्रिज सिटी सूरत में ब्रिज पर जमा होने वाले बारिश के पानी को भूगर्भ में उतारने के लिए नए प्रोजेक्ट्स का समावेश जल संचय जन भागीदारी योजना के अंतर्गत किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल साहब ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज और लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बनाने के लिए प्रेरित किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने गुजरात राज्य के सभी कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स को जल संचय के इस महा अभियान में जन भागीदारी के साथ लोगों को जोड़कर गुजरात राज्य को जल संचय के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने का आह्वान किया है। जल संचय जन भागीदारी के इस अभियान में सूरत शहर को मॉडल शहर बनाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री श्री के वाटर विजन 2047 को सार्थक करने के लिए सूरत महानगर पालिका पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ेगी। इसी प्रतिबद्धता के साथ आश्वस्त करते हुए धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हमारे कुछ मित्र जो अभी इस सभागार में पधार रहे हैं, मैं देख सकती हूँ जो पीछे की तरफ ऊपर है, आप लोगों को जहां जहां सीट मिले आप बैठ जाएं और कार्यक्रम का आनंद लें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी लोग आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं। तो आप जल्द ही जहां जहां आपको जगह मिलती जाए वहां पर बैठ जाएं। दोस्तों, जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज ट्यूबवेल की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, जो कि एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से जो भूजल का स्तर है उसे बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। और हमारी जो जल निधि है उसकी जो सबसे बड़ी महत्ता है वो भूमि के नीचे ही होती है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज ट्यूबवेल इस तकनीक की बहुत ही अधिक महत्ता है। तो आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है वो इस कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज ट्यूबवेल के शुभारंभ का भी प्रतीक है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी से एवं माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री CR पाटिल जी से कि आप गणमान्य रिमोट का बटन दबाकर अपने शुभ कर कमलों द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज ट्यूबवेल्स अटल भूजल योजना का प्रमोशन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए इस शुभारंभ के लिए। रिचार्ज ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल का संवर्धन। बारिश के पानी को फिर से गहरे जलभृत में पुनर्भरण करना हो तो रिचार्ज ट्यूबवेल का निर्माण करना होगा। तालाब का पानी पाइप के माध्यम से इस प्रथम कुंडी में स्थिर होने के बाद भौतिक अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। साफ पानी दूसरी कुंडी यानी अनुश्रवण टैंक में चला जाता है। यहाँ पानी को छोटे पत्थर, रेत, कोयले के टुकड़े का उपयोग कर अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है। अब पानी ट्यूबवेल में उतरता है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 333 रिचार्ज ट्यूबवेल का निर्माण किया गया और दूसरे चरण में 55 करोड़ की लागत से 821 रिचार्ज ट्यूबवेल बनाने का आयोजन किया गया। अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा लाने का सन्निष्ठ प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है इसके लिए आपकी करतल ध्वनि तो बनती है, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए प्लीज इस शुभ प्रयास के लिए। और इसी के साथ अब मैं माननीय मंत्री पेयजल संसाधन गुजरात सरकार श्री कुंवर जी भाई मोहन भाई बावलिया जी से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपा करके मंच पर पधारें और इस जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की।
ભારત સરકારના જળ શક્તિ મંત્રાલય અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે જળ સંચય અને જન ભાગીદારી અભિયાનની અહીંથી જ્યારે શુભારંભ થઈ રહ્યો છે, આવા પ્રસંગે હમણાં જ આપણી વચ્ચે આપણા સન્માનનીય પ્રધાનમંત્રી વર્ચ્યુઅલી આપણી સાથે જોડાવાના છે એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત, આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, ભારત સરકારના માનનીય કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રાલય મંત્રી અને જેમના માધ્યમથી આજે આપણને સૌને અહીંયા આપણે જોયું તેમ એક સરસ મજાના જળ સંચય અને જન ભાગીદારીની અહીંથી શરૂઆત થવાની છે, જેમના એના પ્રેરણાતા છે એવા આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી આદરણીય શ્રીમતી નીમુબેન બામણિયા, માનનીય રાજ્ય ગૃહમંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ, માનનીય રાજ્યમંત્રી આદરણીય મુકેશભાઈ, માનનીય રાજ્યમંત્રી આદરણીય પ્રફુલભાઈ, માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ, માન્ય પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ, માન્ય પૂર્વ સાંસદશ્રીઓ, માન્ય પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ, ભારત સરકારના જળ શક્તિ મંત્રાલયના OSD અશોક મીનાજી, ગુજરાતના જળ સંપત્તિ વિભાગના સચિવ શ્રી વ્યાસજી, નેશનલ વોટર મિશનના ડિરેક્ટર કુમારી અર્ચના વર્માજી, સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનરના મેડમ કમિશનરશ્રી, પોલીસ કમિશનરશ્રી, જિલ્લા વહીવટી તંત્રના જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, વિકાસ અધિકારીશ્રી, પોલીસ તંત્રના મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મહામંત્રીશ્રીઓ, સુરત શહેરના પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, ચૂંટાયેલા અમારા પદાધિકારીશ્રીઓ, વહીવટી તંત્રના સૌ અધિકારી મિત્રો, ઉપસ્થિત સંગઠનના સૌ મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રો અને ઉપસ્થિત સારા દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી, સુરત શહેરમાંથી ઉપસ્થિત ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં મારા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રથમ તો આપ સૌને હું વંદન કરું છું, આપ સૌને નમસ્કાર કરું છું. આજના જળ સંચય જન ભાગીદારીના કાર્યક્રમમાં આપ સૌની વચ્ચે અમને ઉપસ્થિત રહેવા માટેનો જે તક મળી એ બદલ હું આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું અને ખાસ કરીને મારા માન્ય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો અને CR પાટીલ સાહેબનો હું વિશેષ આભાર માનું છું કે અમને પણ રાજ્ય સરકારના જળ સંપત્તિ વિભાગના મંત્રી તરીકે આપ સૌને મળવાનો મોકો આપ્યો અને આપ સૌને બે વાત કરવાનો મોકો આપ્યો બદલ હું ફરી એમને હૃદયથી એમનો આભાર માનું છું. ગુજરાતની ઓળખ એ એક સમયે પાણીની અછતવાળો રાજ્ય તરીકે ઓળખાતું. સતત દુષ્કાળ અને વરસાદ આધારિત પીવાના પાણી અને ખેતીના પરિણામે ખેડૂતોની અને લોકોની જે કફોડી પરિસ્થિતિ બનતી, તેમાંથી પણ સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં જે સ્થિતિ ઊભી થતી એના આપણે સૌ પરિચિત છીએ, જાણીએ છીએ. એમાં આપણા દક્ષિણ ગુજરાતના પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં જે ખાસ કરીને પીવાના પાણી માટેની સમસ્યાઓ ઊભી થતી, એનાથી આપણે સૌ સુવિદિત છીએ, જાણીએ છીએ. અને એના માટે જે રીતે પીવાના પાણી માટેની, સિંચાઈ માટેની જળ સંસાધન વિભાગ મારફતે જે વ્યવસ્થાઓ ઊભી થઈ છે એનાથી પણ આપણે સૌ જાણીતા છીએ. એમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં જો આ યોજનાઓ જળ સંચયની અને જન ભાગીદારી યોજનાઓ બની ન હોત તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તાર એ સૂકો કચ્છ વિસ્તાર કદાચ ખાલી પણ થઈ ગયો હોત, એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાત. પણ એ વખતના માનનીય ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી અને વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે રીતે આ પાણીદાર ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાની શરૂઆત કરી અને એને જ કારણે આજે આખા સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત હોય અને ગુજરાતની અંદર આજે આપણે સૌ જે રીતે સમૃદ્ધિ તરફ ગુજરાત વધી રહ્યા છે એના આપણે સૌ સાક્ષી છીએ. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે સમગ્ર ગુજરાતનો પ્રવાસ કરીને રાજ્યના ખેડૂતોને પાણીના એક એક ટીપાનો જે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવા આહવાન કર્યું અને એની સાથે જળ વ્યવસ્થાપનનું પણ એને કાર્ય શરૂ કરાયું. અને એ જ રીતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે રીતે આહવાન કરતાની સાથે જ ગુજરાતના ખેડૂતોએ સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવી અને એની સાથે સાથે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ચિંધેલા માર્ગે ગુજરાતનો ખેડૂત જે આજે આગળ વધી રહ્યો છે એની સાથે
જળ સંચય, જળ સિંચન અને જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશને એક નવી દિશા આપી છે. ગુજરાતે પાણીના સંચય, ખેતીમાં ટપક સિંચાઈ, નર્મદા પાણીનું કુશળ વ્યવસ્થાપન, ખેતીમાં પાકની સિંચાઈની વિવિધ વ્યવસ્થાઓ, તળાવોની સુધારણા, ખેતરોમાં ખેત તલાવડીનું નિર્માણ, ખાતે ડીસિલ્ટિંગ, સપાટી પરના સ્ત્રોતો આધારિત પાણી પુરવઠા યોજનાઓની સાથે સૌની યોજનાને સુદૃઢ આયોજન કરવું અને સફળ અમલીકરણ થકી જળ એ જીવન સૂત્રને સાકાર કરવા માટેનું જો કોઈ અભિયાન શરૂ હોય તો જે તે વખતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે સાહેબે જે પ્રેરણાથી રાજ્યમાં જળ સંચયના મહાયજ્ઞ એવા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન એની શરૂઆત કરાવી અને સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનની જે 2018ની અંદર શરૂઆત કર્યા પછી ગુજરાતના ખેડૂને એનું જે સરસ મજાનું શુભ પરિણામ આપણને જોવા મળ્યું છે એ જળ અભિયાનને કારણે જ ગુજરાતના ખેડૂતોને જે રીતે ચેક ડેમ અને તળાવોના કાપથી ખેતરોની ફળદ્રુપતા વધારવા માટેનું એમનું આ સુજલામ સુફલામનું અભિયાન, એની સાથે તળાવો ઊંડા કરવા અને સમગ્ર રીતે જે ભૂગર્ભ જળ હોય એ ઊંચા આવે માટેનું પાણીનો વિશેષ સંગ્રહ થાય એ માટેની જે યોજનાઓ ઘડી અને એને જ કારણે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે લગભગ જ્યાં આ સુજલામ સુફલામ યોજના એના માધ્યમથી જે વિસ્તારોની અંદર ખૂબ સારું કામ થયું છે એ વિસ્તારના ભૂગર્ભ તળ, પાણીના તળ આપણને ઊંચા જોવા મળ્યા છે. એ આપણે જે આભારી છીએ તો જે વખતે આ અભિયાન શરૂ કર્યું એને જ આભારી છીએ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે રીતે ભગીરથ પહેલનો એનો વ્યાપક ઉદ્દેશ એ હતો કે ખાસ કરીને જે સૂકી ધરતી હોય અથવા તો જેને વેસ્ટ લેન્ડ કહેવાય એવા વિસ્તારોને પરિવર્તનકારી એમાં પરિવર્તન લાવીને જુદા જુદા સ્ટ્રક્ચરો બનાવીને એની સાથે ધરતીને હરિયાળી બનાવવાનું અને પાણીદાર બનાવવાનું, આ ગુજરાતને પ્રદેશને પાણીદાર બનાવવાનું જો કોઈને શિરે જતું હોય અને એ અભિયાનને આગળ વધારવાનું કોઈને શિરે જતું હોય તો દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈને શિરે જાય છે. આ રીતે જે ખાસ કરીને આપણે પર્યાવરણ અને પાણી પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભૂગર્ભ જળના સ્તરને વધારવા, જળાશયોને સાફ કરવા અને પરંપરાગત જળ સંસાધનોને પુનર્જીવિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. સમુદાયને લોક ભાગીદારીને એને સાથે જોડીને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન માત્ર તાત્કાલિક પાણીની અછતના પ્રશ્નો પૂરતું નહીં પરંતુ લાંબા ગાળાના પર્યાવરણની સંતુલન અને સમૃદ્ધિ માટેનો માર્ગ મોકળો કરવાનું કામ એ સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનના મારફતે થાય છે. આપણે એટલું કહીશું કે ચાલુ વર્ષે પણ જે આપણે છેલ્લા 7 વર્ષથી જે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનનું એમાં ચાલુ વર્ષે માન્ય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જે રીતે સફળતાપૂર્વક એમના નેતૃત્વ હેઠળ અમે આ વખતે 7મી વખત સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનની કામગીરી આ વખતે આખા રાજ્યમાં કરી છે અને એના કારણે રાજ્યમાં પાણીની સંગ્રહ ક્ષમતામાં અત્યાર સુધીમાં 11,000 લાખ ઘન ફૂટ જેટલો એમાં વધારો પણ થયો છે. માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે રીતે જળ સંસાધન સંસ્થાપન અને સંચયમાં પાણીના સંચયમાં જે ભાર મૂક્યો છે અને એને જ કારણે આજે હું એમ ચોક્કસ કહીશ કે અમારે ત્યાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારની અંદર જે અત્યારે હરિયાળી લીલોતરી અથવા તો વિસ્તારની અંદર સમૃદ્ધિ જોવા મળતી હોય તો એ રાજ્ય સરકારને આભારી છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈને આભારી છે જેમણે અમને આ વખતે પણ જે રીતે બજેટની અંદર જોગવાઈઓ કરીને આ વિસ્તારોને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી સૌની યોજનાનું હોય કે સુજલામ સુફલામ સ્પ્રેડિંગ કેનાલનું હોય એ ઉત્તર ગુજરાત હોય કે સૌરાષ્ટ્રમાં પહોંચાડવાનું જો યશ જતો હોય તો એમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈનું છે. આ વખતે અમે પણ અહીંથી એમને જે રીતે વાત થઈ તેમ લગભગ 10,000 જેટલા જે સૂકા બોરો સુકાઈ ગયા હતા એને રિચાર્જ કરવા માટેનું લગભગ 10,000 જેટલા એથી પણ વધારે બોર રિચાર્જ કરવા માટેનું પણ આ વખતે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી એમને છૂટ આપી છે, મંજૂરી આપી છે. એ રીતે આખા સૌરાષ્ટ્રની અંદર, આખા ગુજરાતની અંદર અને કચ્છની અંદર જે રીતે એનો લાભ મળતો થશે. ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં પાણીના તળ એટલે કે ભૂગર્ભ જળ ખૂબ નીચા ગયા છે. આ એક ચિંતાનો વિષય છે અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેમણે આ ચિંતા કરીને એ ચિંતાઓ પર ચિંતન કરીને એને વિચાર કરીને પાણીના ઊંડા સ્તરને એ નીચે ઉતરતા અટકાવવા માટેનું એને રિચાર્જ કરવા માટેની
એક સરસ મજાની યોજના અમલમાં મૂકી, જે અટલ ભૂજળ યોજના જે તૈયાર કરવામાં આવી ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓ અને કચ્છ સહિત કુલ 6માં લગભગ 36 તાલુકાઓનો સમાવેશ થયો છે અને 18,000 જેટલા ગામડામાં એનો આપણને આ લાભ મળવા માટે આગામી દિવસમાં મળવાનો છે. એ યોજના ખાસ કરીને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે અટલ ભૂજળ યોજના હેઠળ જુદા જુદા ભાગોની હયાત યોજનાઓનો કન્વર્ઝન દ્વારા એમને ખાસ કરીને વિવિધ કામો જેવા કે તળાવ ઊંડા કરવા, નવા ચેક ડેમ કરવા, ચેક ડેમોને રિપેરિંગ કરવા, કુવા રિચાર્જ કરવા, ખેડૂતો પાસે ટપક પદ્ધતિની અમલવારી કરાવી, આવી અનેક જળ સંચયની આ કામગીરી ખાસ કરીને અટલ ભૂજળ યોજનાના માધ્યમથી થઈ રહી છે. અટલ ભૂજળ યોજનાનો આપણા લોક લાડીલા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જેમના માધ્યમથી ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિ પર 25મી ડિસેમ્બર 2019થી શરૂઆત કરાવેલી, જે આજે આપણા રાજ્યની અંદર એની અમલવારી થઈ રહી છે. આગામી દિવસમાં જે રીતે આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ કેન્દ્રમાં જે રીતે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે અને એમણે પણ એક અભિયાન શરૂ કર્યું છે કે આવતા દિવસોમાં સારા ગુજરાતની અંદર આ અટલ ભૂજળ યોજનાનો જ્યાં ખાસ કરીને સૂકા વિસ્તારોમાં વિશેષ ઝડપથી લાભ થાય એ માટેની યોજના માટે પણ એ આગળ વધવા જઈ રહ્યા છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની પ્રેરણાથી ભારત સરકારના જળ શક્તિ મંત્રી તરીકે આદરણીય જે આજના આ અભિયાનના પ્રણેતા છે, આપણને સૌને એક માર્ગદર્શક બની રહેવાનું છે અને એની શરૂઆત દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી થઈ રહી છે. એવા આદરણીય CR પાટીલ સાહેબે જવાબદારી સંભાળતાની સાથે જ એમણે ગુજરાતના જનભાગીદારીથી ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ કરી વરસાદના એક એક ટીપાનો સંગ્રહ કરી જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં પાણી વરસાદ પડે એટલો સંચય થાય, સંગ્રહ થાય એ માટેનું અભિયાન જે છેડ્યું છે અને શરૂ કર્યું છે. એમને એ ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ આગામી દિવસમાં જળ એ જ જીવન એનો મંત્ર બની રહેશે અને એ ચરિતાર્થ કરવા માટેનું જે અભિયાન શરૂ કર્યું છે, એટલે હું એવા આદરણીય CR પાટીલજીને વંદન કરું છું, એમને અભિનંદન પણ આપું છું. ખાસ કરીને જ્યારે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ કે જેમણે એની પ્રેરણાથી રાજ્યના શરૂ થયેલા જળ સંચયના મહાયજ્ઞ એવા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનને ગુજરાત એક નવા આયામ પર લઈ જવા રહી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈની દીર્ઘ દ્રષ્ટિનું સફળ દ્રષ્ટાંત એ સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અને એની સાથે પાણીનું સંચય, રિચાર્જ અને જળ વ્યવસ્થાની સુંદર સુદૃઢ વ્યવસ્થા એ એમના એક દીર્ઘ દ્રષ્ટિને આભારી છે. ગુજરાતે જળ સંચય, જળ સિંચન અને જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશને એક નવી દિશા આપી છે. જળ સંગ્રહનું આ અભિયાન હવે સમગ્ર ભારતમાં જળ ક્રાંતિનું જન આંદોલન બની રહેશે. આજના પ્રસંગે ખાસ કરીને જળ સંચય અભિયાનના એના ખાસ પ્રોત્સાહક એના પરિણામો મળવાના ચાલુ થયા છે. આવતા દિવસોમાં જ્યારે આ એક અભિયાન જ્યારે ઘર ઘર દરેકના ઘર સુધી પહોંચવા માટેનો આજથી શુભારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ફરી આજના જેમને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે એવા અને જે કેન્દ્રમાં આ જળ સંચાલન વિભાગના જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે એવા CR પાટીલજીને ફરી હું એમને વંદન કરું છું, એમને અભિનંદન આપું છું અને દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગ રસ્તે જે રીતે આપણે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આખા દેશ અને ગુજરાતની અંદર જે રીતે જળ સંચયનું કામગીરી થઈ રહી છે, એટલે ફરી હું એમને શુભેચ્છા પાઠવું છું, અભિનંદન આપું છું અને આગામી દિવસમાં જે દેશના અર્થતંત્રને આ વેગ મળવાનો છે, એને આગળ વધવા માટેનો પ્રેરણા મળવાની છે એવા જળ સંચયના આજના કાર્યક્રમમાં ફરી હું આદરણીય પાટીલ સાહેબને અને દેશના પ્રધાનમંત્રી જેમણે આપણને આ જળ વ્યવસ્થાપન માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવી જેવા આદરણીય માર્ગદર્શક બની રહ્યા છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈનું વંદન કરું છું, એમને અભિનંદન આપું છું અને આપણે સૌ આજે ઉપસ્થિત છીએ એવા આપણે સૌ આ અભિયાનમાં સામેલ થઈ એટલી જ વિનંતી સાથે આપ સૌનો આભાર. ધન્યવાદ. धन्यवाद महोदय. जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है, तो इसीलिए इस जीवन के प्रति जिम्मेदारियों को नजर रखते हुए नैक्विम की शुरुआत की गई है और ये नैक्विम क्या है उसके बताने के लिए हम आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे नैक्विम पर एक लघु चलचित्र. मे वी प्लीज हैव द फिल्म. पानी का अभाव विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में भी बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है. इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए
सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। गुजरात विश्व भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवों, समृद्ध विरासत और भौगोलिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जल हजारों वर्षों से गुजरात के लिए जीवन धारा का स्रोत रहा है। 5000 वर्ष पूर्व धोलावीरा की आधुनिक जल प्रबंध प्रणाली जो आज भी पूरे विश्व को प्रेरित करती है। गुजरात में वर्षा इसकी भौगोलिक संरचना की वजह से यहाँ सामान्य रूप में वितरित नहीं होती है। कुछ क्षेत्र बाढ़ का सामना करते हैं तो वहीं कुछ सूखे का। वर्षा जल ही भूमि के अंदर प्रवेश कर भूजल को रिचार्ज करता है। नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से भूजल की दृष्टि से गुजरात में वार्षिक भूजल रिचार्ज 27.35 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, जबकि 13.13 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष विभिन्न उपयोग के लिए निकाल लिया जाता है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में भूजल की सीमित उपलब्धता तथा अत्यधिक निष्कर्षण के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है। लगभग 11.33% क्षेत्र भूजल अति दोहित की कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता भी चिंताजनक है। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार भूजल की निगरानी, आकलन और प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भूजल के सटीक आकलन और प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक वैज्ञानिक आंकड़ों के सृजन के लिए नैक्यूम परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के प्रमुख रूप से 3 घटक हैं। पहला, प्रदेश भर में 117 एडवांस्ड पेजोमीटर्स लगाए जाएंगे जो भूजल स्तर के मानों को सेंट्रलाइज्ड डेटा केंद्रों में दर्ज करेंगे। इससे हमें भूजल प्रबंधन के लिए सटीक जानकारी मिलेगी। दूसरा, इसमें 135 बोरहोल ड्रिल किए जाएंगे ताकि एक्विफर्स की स्थिति और विशेषताओं को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सके। इससे किस गहराई पर कितनी मात्रा में पानी किस गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है, इसकी जानकारी मिलेगी। तीसरा, उच्च रेजोल्यूशन की भूजल मैपिंग के लिए हवाई सर्वेक्षण की अत्यंत आधुनिक तकनीक का उपयोग CGWB द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में हेलीकॉप्टर पर लगे सेंसर द्वारा भूजल की उपलब्धता की व्यापक जानकारी एकत्र की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर जल उपलब्ध कराने तथा हर खेत को पानी पहुंचाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए CGWB तथा जल शक्ति मंत्रालय का नैक्यूम प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात में नैक्यूम के विशेष आयोजन का शुभ आरंभ आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं जल संचय से जल सुरक्षा की ओर जन भागीदारी के साथ। तो बिल्कुल जन भागीदारी तो जरूरी है। और अब समय है केंद्रीय भूजल बोर्ड की पीजोमीटर्स व ऑब्जर्वेशन वेल्स के प्रमोशन का। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी एवं माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री CR पाटिल जी से कि आप एक बार पुनः क्लिक के माध्यम से पीजोमीटर्स एंड ऑब्जर्वेशन वेल्स के लॉन्च को संपन्न करने का कष्ट करें। इति शुभम। बारिश में जब बारिश आने से पहले मोर नाचते हैं, कोयल कूक भरती है, तो वो केवल वर्षा का स्वागत नहीं कर रहे होते, बल्कि मैं कहूँ इति शुभम। बारिश में
जब बारिश आने से पहले मोर नाचते हैं, कोयल कूक भरती है, तो वो केवल वर्षा का स्वागत नहीं कर रहे होते, बल्कि मैं कहूंगी कि वो वर्षा जल संचय की हुंकार भर रहे होते हैं। इसीलिए नेशनल वाटर मिशन के कैच द रेन कैंपेन के जो लकी मैस्कॉट है, उसे मयूर को ही बना दिया गया है, मोर को, और हम लोग उसे प्यार से पीकू कहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी नेशनल वाटर मिशन के जल शक्ति अभियान कैच द रेन की 2019 से 2024 तक की यात्रा। और इस यात्रा के लिए एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मे बी प्लीज हैव द फिल्म ऑन द स्क्रीन। देश में गहराते और जूझते जल संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत देश ने जल संरक्षण और सब लोगों तक जल पहुंचाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाने की योजना बनाई है। इस कड़ी में जल शक्ति अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पानी संग्रह के लिए, पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना है। और प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2019 में पूरे देश में जल की समस्या से जूझते 256 जिलों के 1592 ब्लॉक्स की पहचान कर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान ने शुरुआत से ही उपलब्धियों को साथ जोड़ा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की और मूल मंत्र दिया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, और शुरू हुआ वर्षा जल संचयन कार्य। वहीं वर्ष 2023 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को पेयजल के लिए टिकाऊ स्रोत थीम के साथ पूरे देश में लागू किया गया। इसने देश भर में 26,000 से अधिक स्प्रिंग स्रोतों की जियो टैगिंग के साथ साथ पाइप जल आपूर्ति के लिए लगभग 4 लाख भूजल स्रोतों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरा देश इस अभियान का हिस्सा बनने लगा। राज्यों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता रहा। जन भागीदारी ऐसी हुई कि ये जल आंदोलन एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया। देश के स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने जल संवर्धन के संकल्प को पूरा किया है। इस अभियान के तहत अब तक कुल 1 करोड़ 39 लाख जल संबंधित संरचनाएं बनी और 679 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। इतना ही नहीं, जल को लेकर देश में जल जीवन मिशन ने भी बेमिसाल लाभ हासिल किया है। आज देश के 15 करोड़ यानी 78% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा शुद्ध जल अब वर्ष 2024 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नारी शक्ति से जल शक्ति थीम के साथ आगे बढ़ रहा है। महिलाओं एवं बच्चियों को शिक्षा एवं रोजगार के अधिक अवसर मिलने लगे हैं। लैंगिक समानता की प्राप्ति हो रही है। बदल रहा है भारत। और इस बदलते हुए भारत में भी बिल्कुल वर्षा जल संचय के लिए जन भागीदारी सर्वोपरि है। अब मैं समय हो गया है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी के शुभ वचनों का। तो माननीय, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप कृपा करके मंच पर पधारें और उपस्थित गणों को संबोधित करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज जाना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત જળ સંચય જન ભાગીદારી યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી
સૌની સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉપસ્થિત આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, આપણી સૌની સાથે ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી તથા યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી નીમુબેન બાંભણિયા, મારા સાથી મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, નાયબ દંડક શ્રી વિજયભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી મુકેશભાઈ દલાલ, શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, શ્રી હરિભાઈ પટેલ, શ્રી ધવલભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી, સંગઠન મહામંત્રી શ્રી રત્નાકરજી, મારા સૌ સાથી ધારાસભ્યશ્રીઓ, પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ, પદ્મશ્રી સવજીભાઈ ધોળકિયા, પદ્મશ્રી કનુભાઈ ટેલર, શ્રી મથુરભાઈ સવાણી, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીગણ, સહયોગી સંસ્થાઓ, ઉપસ્થિત નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આપણા વિઝનરી વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ હંમેશા સમયથી એક ડગલું આગળ વિચારે છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી તેમના આગવા વિઝનથી પહેલા ગુજરાત અને હવે દેશને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ રહ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનની નેતૃત્વમાં આજે દેશ વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયો છે અને હવે તેમના ત્રીજા કાર્યકાળમાં ભારત વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી આર્થિક તાકાત બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાતના વિકાસનો પાયો વડાપ્રધાનશ્રીએ જળશક્તિ, જનશક્તિ, ઉર્જા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ અને રક્ષા શક્તિના વિઝન સાથે નાખ્યો. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનરી વિચારોને પરિણામે ગુજરાત વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝને ગુજરાતને વાયબ્રન્ટ સમિટના રૂપમાં આગવું પ્લેટફોર્મ આપ્યું, જેનાથી રાજ્યના ઔદ્યોગિક વિકાસ, વૈશ્વિક ઓળખ મળી, સાથે સાથે વિશ્વના ઉદ્યોગોને ગુજરાત આવવાનો અવસર મળ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતમાં થયેલી ઔદ્યોગિક અને આર્થિક વિકાસને પરિણામે આજે ગુજરાત મેન્યુફેક્ચરિંગ, સર્વિસ અને એગ્રીકલ્ચર એમ ત્રણેય ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર છે. તેમજ FDI અને રોજગાર સર્જનમાં પણ અગ્રણી રાજ્ય બન્યું છે. ભારત હવે વડાપ્રધાનશ્રીના ફ્યુચરિસ્ટિક વિઝનને અનુરૂપ સેમિકન્ડક્ટર હબ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આપણા માટે ગૌરવની બાબત એ છે કે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતમાં સ્થપાનાર 5માંથી 4 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ ગુજરાતમાં છે. તેઓએ આપણને વિકાસ ભી ઓર વિકાસ ભીનો મંત્ર આપ્યો છે અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ, જળવાયુ પરિવર્તન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવા પર્યાવરણ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે મિશન લાઈફનો સંદેશો પણ આપ્યો છે. એક પેડ માં કે નામ અભિયાન જેવા પરિવર્તનકારી વિચાર આપીને તેમણે દેશમાં ગ્રીન કવર વધારીને ગ્રીન ગ્રોથ સાકાર કરવાની દિશા આપી છે. વડાપ્રધાનશ્રી હંમેશા કહે છે કે પાણી વિના કોઈ પણ સમાજ કે રાષ્ટ્રનો વિકાસ સંભવ નથી. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના જળ સંરક્ષણ અને જળ સંવર્ધનની દિશામાં વિઝનરી પહેલથી પહેલા ગુજરાતના હવે આખા દેશમાં એક નવી જનજાગૃતિ આવી છે. મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની 2.5 દાયકાની વિકાસ યાત્રાએ દુકાળગ્રસ્ત ગુજરાત રાજ્યને વોટર સિક્યોર સ્ટેટમાં બદલી નાખ્યું છે. વરસાદના પાણીને સદુપયોગ કરવાની વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી ખેત તલાવડી, ચેકડેમ, બોરીબંધ, સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજના, સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગુજરાતના ભૂગર્ભ સ્થળમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થઈ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં 7 વર્ષ પહેલા શરૂ થયેલા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનને પરિણામે રાજ્યની જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. આ વર્ષે જળ સંચય અભિયાનથી રાજ્યમાં 11,000 લાખ ક્યુબિક ફીટ જેટલી જળ સંગ્રહ શક્તિ વધી છે. આદરણીય મોદી સાહેબે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત દરેક ગામમાં અમૃત સરોવરના નિર્માણનું વિઝન આપ્યું છે.
ગુજરાતમાં આપણે 2475ના લક્ષ્યની સામે 2649 અમૃત સરોવરના નિર્માણ કર્યા છે. આવી જ રીતે વડાપ્રધાનશ્રીના કેચ ધ રેઇનનું વિઝન પણ સમગ્ર ભારતમાં ખૂબ સફળ રહ્યું છે. તેમના આ વિઝનને ગુજરાતે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના પહેલના માધ્યમથી રાજ્ય સ્તરે સફળ બનાવ્યું છે. મને જણાવતા ગૌરવ થાય છે કે વડોદરા દેશનો પહેલો એવો જિલ્લો છે કે જે ગામડાની દરેક સરકારી શાળામાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ કાર્યરત છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતને ફરી એકવાર જળશક્તિ અને જનશક્તિને જોડવાનો અવસર મળ્યો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 24,800 રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર બનાવીને જનભાગીદારીથી જળ સંચયનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો જ આજનો આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. મને એ વાતનો આનંદ છે કે કેન્દ્રીય જલશક્તિ મંત્રી શ્રી સી.આર. પાટીલજીના હકારાત્મક અભિગમના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત મહાનગર તથા 5 જિલ્લાઓએ આ અભિયાનમાં લીડ લઈને 10,000 બોરવેલ રિચાર્જ સ્ટ્રક્ચર સફળતાપૂર્ણ કર્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને જનભાગીદારીથી આપણે જન સંચય અભિયાનને સંપૂર્ણ સફળ બનાવીશું એ જ વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. वंदे मातरम. जय जय गरवी गुजरात. धन्यवाद महोदय. दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम नीर की निर्मलता का प्रतीक है और इस निर्मल जल के प्रति हम सभी का उत्तरदायित्व है. इसीलिए हम कहते हैं जल संचय में हम निभाएंगे अपनी भागीदारी, क्योंकि भावी पीढ़ी का भविष्य है हमारी जिम्मेदारी. So friends, this is the time to launch Jal Sanchay Jan Bhagidari, a collaborative initiative with community partnership. I request Honorable Chief Minister Gujarat Shri Bhupendra Bhai Rajnikant Patel ji and Honorable Minister, Ministry of Jal Shakti, Government of India Shri C.R. Patil ji to kindly do the honors by a click on the remote for the launch of Jal Sanchay Jan Bhagidari. शुभारंभ के साथ ही अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री सी.आर. पाटिल जी से कि आप अपने साधक शब्दों से इस पूरी सभा में प्रेरणा का संचार करें. आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं. ભારત માતા की આટલો મોટો હોલ છે અને આનો અવાજ આટલો ધીમો ના હોય. દિલ્હી સુધી જવો જોઈએ. સાહેબને ખબર પડી જાય કે બધાની તૈયારી થઈ ગઈ છે એટલે આવી જાય જલ્દી. બધા એક સાથે ભારત માતા की વંદે. જનશક્તિ અને જલશક્તિ, जल शक्ति અને जनशक्ति, आप बनने ने तमें ये दोनों को अगर एक साथ में जोड़कर देखते हैं तो जो परिणाम आ सकता है वो परिणाम की जो हमारी अपेक्षा भी है, हमारी आवश्यकता भी है. और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की कल्पना भी है और उनकी अपेक्षा भी है. ऐसे गुजरात से आज एक पूरे देश को मॉडल बनाकर एक कार्यक्रम का जो आयोजन आप सबने यहाँ पर किया है, ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और केंद्र सरकार में हमारे साथ मंत्री श्रीमती नीमूबेन बामणिया जी, गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कुंवरजी भाई बावड़िया जी, कैबिनेट मंत्री श्री कनुभाई देसाई, मंत्री श्री हर्ष भाई, मुकेश भाई, प्रफुल्ल भाई, कुंवरजी हटपति, सभी एमपी श्री मुकेश भाई दलाल, श्री धवल भाई पटेल, श्री प्रभु भाई वसावा,
श्री हरिभाई महसाणा से आए हुए, पूर्व सांसद श्रीमती दर्शनाबेन, श्रीमती सविताबेन, सभी विधायक, सभी अलग अलग जिले से आए हुए सभी आगेवान, सरपंच श्री, तालुका पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य श्री, मेयर श्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री, हमारे दिल्ली से आए हुए सभी अधिकारी, हमारी सेक्रेटरी श्रीमती मुखर्जी जी, सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर और 5 जिलों के कलेक्टर और वर्चुअल जुड़े हुए सभी देश के सभी कलेक्टर से, डीडीओ से और यहाँ पर उपस्थित सभी आगेवान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन करता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय की जवाबदारी संभालते समय एक चिंता का विषय था कि डिपार्टमेंट के कार्यक्षेत्र और मोदी साहब की अपेक्षाएं दोनों को पूर्ण करना ये अत्यंत विकट लग रहा था, मगर हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी और आप सबके सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को सरल बनाने में जो आपकी ताकत का उपयोग हुआ, उसकी वजह से अभी विश्वास है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम लाने की ताकत यहाँ बैठे हुए सभी लोगों में है और आपके सहयोग से हमें जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है। जल शक्ति मंत्रालय में मोदी साहब ने पहले कार्यक्रम दिया था नल से जल। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं कि 95% काम नल से जल देने का वो उन्होंने गुजरात में पूर्ण किया है। पूरे देश में एवरेज 77%, करीब 15 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है और बाकी के ऊपर भी स्टेट के द्वारा उसका काम हो रहा है। ये नल से जल देने से क्या फायदा होता है? तो जो बहनों को दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, WHO का रिपोर्ट है कि पूरे देश में रोज के 5.5 करोड़ घंटे ये बहनों का पानी लेने जाने में और आने में लगता था। इतना दूर उनको चल के जाना पड़ता था और सर पे बोझ उठा के लाना पड़ता था। ये समस्या का हल हो गया। 5.5 करोड़ रोज के बहनों के घंटे अभी वो अपने बच्चों के पीछे, कोई आर्थिक उपार्जन के लिए या और कोई काम में वो लगा सकती है। इतना समय उनका बचा। ये मोदी साहब की दूरंदेशी है। जो महिला शक्ति की बात करते हैं तो महिलाओं को शक्ति देने के लिए ऐसे कार्यक्रम के द्वारा उनको शक्ति दी जाती है। इस योजना से दूसरा फायदा हुआ कि जो आरोग्य के पीछे पूरे देश में जो टोटल सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का खर्च होता था वो करीब 8.4 लाख करोड़ की रकम उसके अंदर बची है। ये इतनी बड़ी रकम का बचाव होने के कारण सरकार के अलग अलग विकास के प्रोजेक्ट के अंदर भी और ज्यादा वृद्धि आ जा सकती है और ज्यादा तेजी भी आ सकती है। और उससे भी बड़ा फायदा है कि जो बच्चों से लेकर सभी लोगों को जिस तरह से बिन जरूरी दवाइयां देनी पड़ती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उसकी दूरगामी असर दूर तक कई सालों के बाद भी दिखती है, वो ना हो, वो सेफ हो। ये योजना के कारण उनको ये बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। यानी 5.5 करोड़ घंटे बहनों के बचे, 8.4 लाख करोड़ रुपए बचे और बिन जरूरी दवाइयां जो शरीर में जाती थी, उसके जो रिएक्शन आते थे, उसमें से भी ये मानव शरीर को बहुत बड़ी राहत मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक छोटी सी योजना नल से जल, उसके परिणाम क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम उसके माध्यम है, हमारा मंत्रालय उसके माध्यम है और इन्होंने जो काम किया है वो आपके सामने रखना चाहता था। पर आज की स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है?
हमारे देश में पूरे विश्व के करीब 18% पॉपुलेशन हमारे देश में है। पूरे विश्व का जो पशुधन है उसका 18% पशुधन हमारे देश में है और पूरे विश्व का 4% पानी ये हमारे देश में है। हमारे देश में ये पानी हर जगह जो पहुंचना चाहिए, कई जगह बहुत ज्यादा पानी है। जैसे गुजरात देखेंगे तो गुजरात में भी अगर 65% पानी हो साउथ गुजरात में है और बाकी का 35% में उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र का विस्तार आता है और वहां उसके वजह से एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं होता है। एग्रीकल्चर में भी बहुत पानी लगता है। पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब मुख्यमंत्री थे जब से नर्मदा योजना के द्वारा हर गांव तक पानी पहुंचाने का जो काम किया, हर गांव को एग्रीकल्चर के लिए भी, पीने के लिए भी पानी दिया गया और उसके साथ साथ जो कच्छ के बॉर्डर तक हमारे जो जवान हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर डटे हुए हैं, उनको भी ये पानी मिले, उसकी भी व्यवस्था मोदी साहब ने वो मुख्यमंत्री थे जब से कर दी है। आज जब वो प्रधानमंत्री है तो वो चाहते हैं, जो अटल जी का सपना था रिवर लिंकिंग का, वो 2004 से उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वो प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हुए मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई नदियों का रिवर लिंकिंग का MOU हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में जल्दी से काम आगे बढ़ रहा है। गुजरात के अंदर भी जो नदियां हैं, जो गुजरात के प्रदेश में ही हैं, उनको भी लिंक करने के लिए भी हम बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। तो रिवर लिंकिंग का ये प्रोजेक्ट की भी आवश्यकता हमारे देश में है। अभी पानी का संचय करके पानी पहुंचाने का काम अलग अलग तरह से होता है, मगर आप सोचिए कि अभी जहां जितनी नदियां हमारे देश में है, करीब करीब सभी बड़ी नदियों के ऊपर अभी डैम बन गए हैं। संचय करने की जो शक्ति डैम में है, मगर उसके पीछे समय कितना लगता है, पैसा कितना लगता है, कितनी अड़चनें आती है। एक डैम बनाना है तो किसानों की जमीन जाती है, वहां उसका विरोध होता है, स्वाभाविक है, उनकी जमीन जाती है तो उनको दुख होता है। कई गांव को अलग जगह पर बसाना पड़ता है, वहां भी विरोध होता है। हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। पोलावरम में जो प्रोजेक्ट अभी मोदी साहब ने वहां 12,000 करोड़ रुपया एक 10 दिन पहले कैबिनेट में मंजूर किया। ये प्रोजेक्ट 1940 से चल रहा था। 2014 में मोदी साहब ने उसको हाथ लगाया, 15,000 करोड़ रुपए दिए और फिर रुक गया था और अभी 12,000 करोड़ दिए हैं, तो करीब 2-2.5 साल में अभी वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। अरे एक डैम बनाने में कई किसानों की जमीन जाती है, गांव को अलग जगह बसाना पड़ता है, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं और एक डैम बनाने में 20 से 25 साल लगते हैं। और अभी जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, जो डैम की कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना भी अभी कम हो गई है। अर्थक्वेक का भी डर रहता है, लोगों को कहां बिठाए, कहां रखे, वो भी सोचना पड़ता है सरकारों को। और जब रिवर लिंकिंग करेंगे तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, हर नदी 12 मास चलेगी, वो लाइव रहेगी, उसके लिए कोशिश हो रही है। फिर भी जो हमारी आवश्यकता है उतना पानी नहीं बचा सकता।
और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैच द रेन का कार्यक्रम, ये योजना उन्होंने डिक्लेयर की थी। और उसी के आधार पर जो जमीन के पाताल के अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जबरदस्त है। जो हम डैम या नदियों से द्वारा भी जो पानी हम संचय नहीं कर सकते, उससे कई गुना पानी हमें जमीन पे उतार कर उसका संचय कर सकते हैं। और उसको निकालने का खर्च भी, अगर एक डैम बनाने में जो हजारों करोड़ लगते हैं, उसका अगर हम ब्याज भी पकड़ेंगे, वो ब्याज की रकम से भी कम पैसे में हमें पानी वापस जमीन से निकाल भी सकते हैं। तो ये तो पानी डालो और निकालो, जब आवश्यकता हो निकालो। ये योजना अत्यंत महत्व की है। ये हर घर का पानी ये जमीन में जाना चाहिए, ऐसी सबकी कल्पना भी है और अपेक्षा भी है। इसीलिए हमने पहले गुजरात के जो गांव चुने कि हर गांव में जहां भी पानी का संचय होता है या पानी बहकर जब निकलता है, वहां पर बोर कर दो, उसकी कुंडी बना दो, उसकी जो अलग अलग डिजाइन के द्वारा वो जल को जमीन में उतार दो। और उसके बहुत अच्छे परिणाम, हमें 2019 के पहले से काम करते थे, तो बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे थे। और जब ये जिम्मेवारी मिली तो उसके साथ जोड़ते हुए जब गुजरात को हमने टारगेट किया, तो मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बात का जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया, इसकी वजह से आज इतना बड़ा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। गुजरात में 24,800 बोर होते हैं, उससे प्रश्न हल नहीं हो जाएगा, मगर ये शुरुआत हो चुकी है। मैं तो आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी तो हम गांव का सब पानी जमीन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत से तापी तक और सूरत से वापी तक, ये सभी गांव, सूरत जिले से लेकर तापी जिले से सभी गांव के अंदर जहां जहां भी पानी का संचय होता है, वो पानी को जमीन में उतारने के लिए का आयोजन हो गया है। ये गुजरात का मॉडल है। गुजरात हर जगह पे मॉडल लेकर चलता है। गुजरात का ये मॉडल और विकास का मॉडल होगा आदरणीय पीएम साहब के समय से, वो जब पूरा देश उसको फॉलो करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज पूरे देश के सभी कलेक्टर भी जुड़े हुए हैं, सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से कई पानी के ऊपर काम करने वाले एनजीओ भी जुड़ रहे हैं। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो गुजरात का मॉडल सक्सेस होगा। पूरे देश में उसको लागू करना है और उसकी प्रेरणा ये गुजरात दे रहा है। इसके लिए मैं गुजरात के आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप सब आज यहां आए, आपके गांव में बोर हुआ होगा, आपने वहां देखा होगा, पर आपके घर का छत का पानी भी, वो भी जमीन में उतारने की भी एक डिजाइन है। आपके घर के पास अगर कोई जगह है 4x6 का, तो 4x6x6 का एक गड्ढा कर दो। आपके छत से उतरने वाला पानी का पाइप जमीन में 1 फुट उतार के उसको उसके साथ जोड़ दीजिए। वहां ग्रावल्स या कपची डाल दीजिए, ऊपर से उसको बंद कर दो। पत्थर लगा रहे पत्थर लगा दो। आपका अगर 14x45 का भी एक छोटा सा स्लैब होगा, एक छोटा सा मकान होगा, अगर पूरे बारिश में 100 mm भी बरसात पड़ेगी तो आपका 1 लाख लीटर पानी आपका जमीन में उतर सकता है। अगर 200 मिलीमीटर बरसात पड़ेगी तो बारिश का पानी करीब 2 लाख लीटर पानी जाएगा। सरकार के नियम के अनुसार लगभग 125 लीटर पानी शहरों में और 55 लीटर पानी गांव में दिया जाता है। अगर गांव को अगर टारगेट करते हैं तो एक घर में 5 लोग हैं तो करीब 250 से 300 लीटर पानी रोज का चाहिए। 300 लीटर के हिसाब से 365 दिन पकड़ते हैं तो करीब 1 लाख लीटर पानी आप साल में यूज करते हो, मगर डालते नहीं हो। अगर आप भी ये करोगे तो जितना पानी आप यूज करते हो उतना पानी आप जमीन में उतार भी दोगे, तो आपने जितना पानी जमीन में उतारा है वही उसके अंदर पानी जाएगा जो आपको काम आएगा। अगर हम पानी जमीन में से उलझते रहेंगे, अंदर डालेंगे नहीं, तो हम तो संपत्ति जब इकट्ठा करते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। कई लोगों को तो 7 पीढ़ी की चिंता होती है
मगर वो पैसे की चिंता, संपत्ति की चिंता करते हैं, पानी की चिंता नहीं करते। अगर पानी नहीं होगा तो आपकी पीढ़ी बचने वाली नहीं है, आपके पैसे काम आने वाले नहीं है, क्योंकि पैसे से ये पानी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये पानी जब बारिश यहाँ आती है, वो पानी अगर हम बचाएंगे, वो सबसे बड़ी संपत्ति है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। पानी होगी तो खेती होगी, खेती होगा तो अनाज होगा, अनाज होगा तो सब खा लेंगे। और पीने के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए। मैं यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, कड़ोदरा से है, पहला मीटिंग हमने वहां किया था, पांडेसरा, सचिन, हमारे अलग अलग इच्छापुर, ये सभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ हमने मीटिंग की। हमने कहा कि आप लोग गांव दत्तक लीजिए, और उन्होंने खुशी खुशी गांव में दत्तक लेना शुरू किया। सुमन डेयरी ने करीब 1200 बोर करने का संकल्प किया। कॉरपोरेशन ने उनकी जो 2000 प्रॉपर्टी है उसके अंदर बोर करने का और बाकी को भी जोड़ने के लिए संकल्प किया। सूरत कलेक्टर ने करीब 1500 बोर किया, तापी ने किया 1000 से ऊपर, वलसाड ने 1500 ज्यादा बोर किया, नौसारी ने किया। तो सभी अधिकारियों ने जिस तरह से इंटरेस्ट लिया, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने भी ये पानी की इस योजना का महत्व समझते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जिसकी आवश्यकता है कि जिसका हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, मगर पानी को, रेन को कैच करेंगे और पानी को जमीन में उतारेंगे, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। हम पानी के लिए इजराइल को मॉडल मानते हैं। मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं और आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाले सालों के अंदर आप सबके सहयोग के साथ गुजरात का मॉडल को आगे जाते हुए हमारा देश, भारत देश, दुनिया में पानी के लिए मॉडल बने कि कैसे पानी का सदुपयोग होता है, पानी कैसे बचाया जाता है। उसके लिए हमारे देश के लोग कितने जागरूक हैं, किस तरह से पानी का संचय करते हैं। और इतनी बड़ी धरती हमारे पास है, ये तो छोटे छोटे देश है, उसके बाद पानी का समस्या हल करने के लिए अगर वो पाताल में पानी उतारेंगे तो वहां भी उसकी समस्या रहेगी। मगर हमारे पास तो सोर्सेस है, इतने सोर्स शायद कोई देश में नहीं होंगे, इतने सोर्स हमारे पास है। मगर पानी यूज करने वाले के भी संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों का समन्वय अगर हम करते रहेंगे तो ही आने वाली समस्या से हम बच पाएंगे और हम बहुत अच्छा काम इसके ऊपर कर पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक सपना देश को दिखाया, एक कल्पना सामने रखी और उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो है विकसित भारत। और एक आपने भी देखा होगा, विकसित भारत के लिए मोदी साहब ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में ये जल एक समस्या हो सकती है। हम सब मोदी साहब को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि सर, आपके विकसित भारत की जो कल्पना को आप साकार करने वाले हो, उसमें हमारे देश में जल समस्या नहीं बनेगी, जल उसमें सहयोग करेगी। ये महिला शक्ति के साथ ये जल शक्ति मिलकर एक ताकत बनाकर देश के डेवलपमेंट में, उसकी वजह से बहुत अच्छा एक काम इसके अंदर हो सकता है। हमारे मंत्रालय के अंदर नदियों को साफ करना है, डैम को स्वच्छ करना है, उसके अंदर अगर कोई मिट्टी जम गई है उसको निकालनी है, उसके ऊपर भी काम करने की जवाबदारी है। जल संचय करते हुए तालाब हो, नदी हो, उसको आपको नीचे तक और ज्यादा ले जाना है, डीप करना है, तो भी आप कर सकते हो। मगर एक काम कोई मंत्रालय अकेला नहीं कर सकता। जैसे नल से जल की योजना आई, मंत्रालय उसमें माध्यम बना, काम तो सरकार का था, राज्य सरकार ही उसके अंदर टेंडरिंग करते हैं, राज्य सरकार ही तय करती है कहां पर पानी देना है, कितने घरों में पानी देना है। मगर हमारा मंत्रालय उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी करता है और टेक्नोलॉजी के साथ फंड भी देता है, और ये फंड का उपयोग सही दिशा में हो उसके ऊपर वॉच भी करता है। और उसी के कारण जो मोदी साहब ने इस योजना का महत्व समझाया, बहनों की तकलीफ समझी
और जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए, इसी के कारण ये काम इतनी तेजी से हो भी रहा है। मुझे लगता है कि अभी हम सूरत में तापी नदी के किनारे बैठे हैं, आपको जानकर खुशी होगी, पूरे देश के सभी कलेक्टर भी सुन रहे होंगे कि सूरत कॉरपोरेशन एक शहर नहीं, पूरे दुनिया में एक ऐसा कॉरपोरेशन है कि जिसने आने वाले 50 सालों में जो सूरत शहर का पॉपुलेशन बढ़ेगा, सूरत की जो वाटरवे इंडस्ट्री आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए 50 साल तक पीने की या इंडस्ट्री को पानी की आवश्यकता है, वो पूर्ण करने के लिए बराज का आयोजन किया गया है। इतना बड़ा दीर्घदृष्टि से कोई आयोजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का सहकार और आपका साथ सरकार के साथ आने वाले कुछ ही सालों में बहुत जल्दी से साकार होने की ओर जा रहा है। ये पानी का सपना, कई शहर पानी के कारण कई लोग शहर छोड़ देते हैं, यही पानी के कारण लोग यहाँ आने वाले हैं। सूरत एक कॉरपोरेशन ऐसा भी है जो मुझे यहाँ बात करने की जरूरत लगती है कि सूरत कॉरपोरेशन टर्सरी पानी से अभी तो 140 करोड़ रुपया साल की आमदनी उसको मिल रही है। टर्सरी का पानी वो इंडस्ट्री को दे रहा है। आने वाले दिनों में कड़ोदरा और इच्छापुर में जिस तरह से वो पानी देगा तो करीब 600 से 650 करोड़ रुपया टर्सरी का ट्रीटेड वाटर देने से सूरत कॉरपोरेशन को इनकम होने वाली है। पानी से, ट्रीटेड वाटर में से जो एफ्लुएंट को ट्रीट करके वो पानी से इतना बड़ा अमाउंट अगर कोई शहर को पूरे देश में अगर दुनिया में मिलता होगा तो सूरत एक पहला शहर है, ऐसे हम दावे के साथ कह सकते हैं। ये गुजरात की परंपरा है, ये गुजरात का मॉडल है, ये गुजरात के लोगों की जो सोच है तो हमें यहाँ दिखती है। मैंने आपको कहा कि जिस तरह हम कड़ोदरा में पहले दिन गए थे, इंडस्ट्री को हमने जब कहा कि आप लोगों ने बहुत पानी उलेचा है, आपका अभी काम है डिपॉजिट करना, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। जब हमने उसके सामने प्लान रखा, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। हमने पांडेसरा, सचिन और इच्छापुर के सभी लोगों को कहा तो वो इंडस्ट्री ने सबसे तुरंत हाँ कर दी। हमारे कन्नू भाई यहाँ बैठे हैं, वो वापी से आते हैं, वापी में बहुत से इंडस्ट्री है, तो मैंने कहा कि वलसाड़ जिले की जवाबदारी ये आपके इंडस्ट्री को आपको देना चाहिए। मैं आज शाम को राजकोट जाने वाला हूँ। राजकोट के वहाँ के बिल्डर की एक वहाँ एजीएम है, उन्होंने मुझे आग्रह किया आने के लिए। मैंने कहा आपके एजीएम में मैं क्या करूँगा, मगर आप मेरी एक शर्त है, अगर आप मानोगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप जो 1500 बिल्डर है, अगर 1500 गांव दत्तक लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करे, आपके सभी प्रोजेक्ट के अंदर भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का करे और आपके घर पर भी करे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। करीब 6-7 हजार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम वो भी उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए हाँ कर दी है। अभी तो हम 24,800 पे है, अभी हम उसको 30,000 पर आज ही पहुंच जाएंगे। उसका कमिटमेंट आज ही हमको मिलने वाला है। यहाँ पर हरि भाई महसाणा से आए, महसाणा में पानी की बहुत तकलीफ है, वहां उन्होंने काम शुरू किया, मगर आज ये देखने के लिए आज वो सूरत यहाँ पर आ गए हैं और वो देख रहे हैं। यहाँ डीसा से वहाँ के एमएलए प्रवीण भाई वो भी आए हैं, वहाँ उन्होंने 3,000 कुएं अभी तक उन्होंने रिचार्ज किए हैं। अभी ये 3 महीने के अंदर उन्होंने 500 कुएं रिचार्ज कर दिए हैं। मेरी आपसे भी यही विनती है कि आपके छत का पानी वो सीधा जमीन में जाए। अभी हमने हर गांव को टारगेट किया है, अभी हर घर को हम टारगेट करें, ऐसे मेरी आपसे विनती है। मैं ये जो कार्यक्रम का आयोजन करने के समय में सभी लोगों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने, सभी एनजीओज ने यहाँ पर मैंने खास इनवाइट किया था मधुर भाई को, जिन्होंने बहुत अच्छा पानी पे काम किया, उसके लिए उनको पद्मश्री मिला था। सौजी भाई को बुलाया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। हमारे पद्मश्री कन्नू भाई पर यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग एनजीओ भी आए हुए हैं जो पानी पे काम करते हुए पद्मश्री उनको मिलता है। ये दोनों पानी पे काम करके अगर पद्मश्री मिले तो ये गुजरात में मिले हैं। उसका कारण है कि गुजरात में पानी के बारे में पूरी जागृति ये हम देख सकते हैं, हम देख भी रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जल शक्ति मंत्रालय, उनके जो अधिकारी और कर्मचारी है, उनके पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है।
गुजरात के अंदर भी नल से जल या पूरे देश के अंदर नल से जल में कई समस्या आती है, वो समस्या होती है। थैंक यू मैं- सो मच सर। और आप सभी लोगों को समक्ष आप लोग जो ये स्क्रीन पे पट्टिका देख सकते हैं वो इस बात का सूचक है कि अब से बस कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के समक्ष वर्चुअली रूप से उपस्थित होने वाले हैं। मंत्रालय भारत सरकार श्री CR पाटिल जी से कि मान्यवर आप अपनी स्वच्छंद वाणी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत का अलंकरण करें। जल संचय जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूरंदेशी के साथ देश को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ाते हुए जल संचय का महत्व और जल का महत्व पूरे देश और दुनिया को बताते हुए मोदी साहब ने जिस तरह से पूरे देश में जागृति फैलाई है, महिला शक्ति का उपयोग करते हुए महिलाओं को राहत देते हुए उनके 5.5 करोड़ घंटे रोज पाने के लिए उनको जो जाना पड़ता था वो बचाते हुए 8.4 लाख करोड़ जो आरोग्य के लिए खर्च होते थे और बिना वजह से दवाएं लेनी पड़ती थी वो बचाते हुए जिस तरह देश को उन्होंने सुदृढ़ बनाया है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं आज सूरत में जल संचय जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब प्रस्तुत है एक लघु चलचित्र जो जल संचय में गुजरात की भागीदारी की कहानी कहता है। क्या कहता है? लेट्स वॉच। मे बी प्लीज हैव द फिल्म ऑन स्क्रीन। बारिश अच्छी हो तो खुशहाली लाती है, न हो तो आंसू। हम पानी बना नहीं सकते, लेकिन हां, पानी बचा जरूर सकते हैं। इसी दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन फॉर जल आंदोलन और कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। आजादी के बाद पहली बार देश में जल संरक्षण के लिए इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। प्रधानमंत्री जी की इस पहल में गुजरात कदम से कदम मिलाकर साथ चल पड़ा। जल संचय जन भागीदारी मुहिम में गुजरात के आमजन, प्रशासन और छोटी बड़ी इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी जैसे जिलों में 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैंपेन मोड में तैयार हो रहे हैं। दक्षिण गुजरात में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 13,000 से ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। सूरत ने इस कैंपेन में नवाचार के जरिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन और जल दिवाली जैसी मुहिम रंग ला रही है। तो वहीं स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से प्राइवेट सोसाइटी, कॉरपोरेशन की इमारतें, विस्तारों और ब्रिज पर जमा होने वाले पानी के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। गुजरात ने नवसारी के अमलसाड़, सालेज, नवसारी शहर, चिखली तालुका, वलसाड़ जिले, सूरत के ओलपाड़ तालुका, डीसा और राजकोट विस्तार में सैकड़ों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार कर लिए हैं। और ये सब संभव हुआ है जन भागीदारी से। समाज का हर वर्ग, किसान, सरपंच, युवा या समाज के विभिन्न समूह, स्वयं सहायता समूह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं डेयरी उद्योग, GIDC, इंडस्ट्रीज के CSR के माध्यम से बड़े और छोटे उद्योग और एसोसिएशन भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। गुजरात सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वां वित्त आयोग, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती अनुदान, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनुदान, जिला ग्रामीण विकास अनुदान, ट्राइबल एरिया सब प्लान, वहीवटी विभाग ग्रांट,
समग्र शिक्षा ग्रांट का समन्वय कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार रही है। और आज देश में गुजरात का जल संचय जन भागीदारी मॉडल जन आंदोलन की तरह बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने। कैच द रेन के द्वारा जल सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी सीआर पाटिल, नीमूबेन, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश के सभी जिलों के डीएम, कलेक्टर, अन्य महानुभाव और मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, आज गुजरात की धरती से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक अहम अभियान का शुभारंभ हो रहा है। उसके पूर्व पिछले दिनों देश के हर कोने में जो वर्षा का तांडव हुआ, देश का शायद ही कोई इलाका होगा जिसको इस मुसीबत से संकट को झेलना न पड़ा हो। मैं कई वर्षों तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक साथ इतने सभी तहसीलों में इतनी तेज बारिश मैंने कभी न सुना था न देखा था। लेकिन इस बार गुजरात में बहुत बड़ा संकट आया। सारी व्यवस्थाओं की ताकत नहीं थी कि प्रकृति के इस प्रकोप के सामने हम टिक पाए। लेकिन गुजरात के लोगों का अपना एक स्वभाव है, देशवासियों का स्वभाव है, सामर्थ्य है कि संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके हर कोई हर किसी की मदद करता है। आज भी देश के कई भाग ऐसे हैं जो भयंकर वर्षा के कारण परेशानी से गुजर रहे हैं। साथियों, जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है, उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है
आज इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को, गुजरात सरकार को और इस अभियान में भाग ले रहे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जब पर्यावरण और जल संरक्षण की बात आती है तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% ही है। अपना गुजरातना लोगो समझे माण 4% छे। इतनी ही विशाल नदियां भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज का और ये संकट को और गहरा रहा है। और साथियों, इस सब के बावजूद ये भारत ही है जो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनौतियों के समाधान खोज सकता है। इसकी वजह है भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है। ये हमारे लिए किताबी ज्ञान नहीं है। ये हालात के कारण हमारे हिस्से आया हुआ काम भी नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है, सरोवरों को, कुंडों को देवालय का दर्जा मिला है। गंगा हमारी मां है, नर्मदा हमारी मां है, गोदावरी और कावेरी हमारी मां है। ये रिश्ता हजारों वर्षों का है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को जल और जल संरक्षण का महत्व पता था। सैकड़ों साल पुराने हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अब्धिहि सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयो दानम विशिष्यते। अर्थात सब प्राणी जल से ही उत्पन्न हुए हैं, जल से ही जीते हैं। इसलिए जलदान, दूसरों के लिए पानी बचाना, ये सबसे बड़ा दान है। यही बात सैकड़ों साल पहले रहीमदास ने भी कही थी। हम सब ने पढ़ा है। रहीमदास ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट की त्रासदी के हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना ही होगा। साथियों, आज का ये कार्यक्रम गुजरात की उस धरती पर प्रारंभ हो रहा है
जहां जन जन तक पानी पहुंचाने और पानी बचाने की दिशा में कई सफल प्रयोग हुए हैं। 2-2.5 दशक पहले तक सौराष्ट्र के क्या हालात थे, ये हम सबको याद है। उत्तर गुजरात की क्या दशा थी, हमें पता है। सरकारों में जल संचयन को लेकर जिस विजन की आवश्यकता होती है, पहले के समय में उसकी भी कमी थी। तभी मेरा संकल्प था कि मैं दुनिया को बता के रहूंगा कि जल संकट का भी समाधान हो सकता है। मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी, वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। विपक्ष के लोग तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि पानी के जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उनमें से हवा निकलेगी, हवा। लेकिन आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं। गुजरात की सफलता, गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को जल संकट से निजात दिला सकते हैं। साथियों, जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन, ये इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आप याद करिए, पानी के नाम पर, नदियों के नाम पर पहले भी दशकों तक हजारों करोड़ की योजनाएं आती रही, लेकिन परिणाम इन्हीं 10 वर्षों में देखने को मिले हैं। हमारी सरकार ने होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ काम किया है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए। पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल, इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन की ये जिम्मेदारी स्थानीय जल समितियां संभाल रही है। और जैसा गुजरात में पानी समिति में महिलाओं ने कमाल किया था, वैसे ही पूरे देश में अब पानी समिति में महिलाएं शानदार काम कर रही है। इसमें कम से कम 50% भागीदारी गांव की महिलाओं की है। भाई और बहनों, आज जल शक्ति अभियान एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। पारंपरिक जल स्रोतों का
रिनोवेशन हो, नए स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो, स्टेक होल्डर से लेकर सिविल सोसाइटी और पंचायतों तक हर कोई इसमें शामिल हो। जन भागीदारी के जरिए ही हमने आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में अमृत सरोवर बनाने का काम भी शुरू किया था। इसके तहत देश में जन भागीदारी से 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। आप कल्पना कर सकते हैं देश की भावी पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा काम है। इसी तरह ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए हमने अटल भूजल योजना शुरू की। इसमें भी जल स्रोतों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी गांव में समाज को ही दी गई है। 2021 में हमने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया। आज शहरों से लेकर गांवों तक कैच द रेन से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। नमामि गंगे योजना का भी उदाहरण हमारे सामने है। नमामि गंगे करोड़ों देशवासियों के लिए एक भावनात्मक संकल्प बन गया है। हमारी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लोग रूढ़ियों को भी छोड़ रहे हैं, अप्रासंगिक रीतियों को भी बदल रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं मैंने पर्यावरण के लिए देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। जब वृक्ष लगते हैं तो ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से बढ़ता है। बीते कुछ सप्ताह में ही मां के नाम पर देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। ऐसे कितने ही अभियान हैं, कितने ही संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से आज ये जन आंदोलन बनते जा रहे हैं। साथियों, जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे, जब हम पानी को रीयूज करेंगे, जब हम जल स्रोतों को रिचार्ज करेंगे और दूषित जल को रिसाइकल करेंगे। इसके लिए हमें नए तौर तरीकों को अपनाना होगा। हमें इनोवेटिव होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारी पानी की जरूरतों का 80% हिस्सा खेती के कामों में आता है। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है इन प्रयासों को और गति देने के लिए
सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। खेतों के पास तालाब, सरोवर बनाना, रिचार्ज वेल बनाना, हमें कई नई तकनीक के साथ ऐसे पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना होगा। साथियों, साफ पानी की उपलब्धता, जल संरक्षण की सफलता, इससे एक बहुत बड़ी वाटर इकोनॉमी भी जुड़ी है। जैसे जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए हैं। बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और मैनेजर्स जैसी जॉब भी लोगों को मिली है। WHO का आकलन है कि हर घर पाइप से जल पहुंचने से देश के लोगों के करीब 5.5 करोड़ घंटे बचेंगे। ये बचा हुआ समय विशेषकर हमारी बहनों बेटियों का समय फिर सीधे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगेगा। वाटर इकोनॉमी का एक पहलू, अहम पहलू हेल्थ भी है, आरोग्य। रिपोर्ट्स कहती है जल जीवन मिशन से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों की असमय मौत भी रोकी जा सकेगी। हम हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचा पाएंगे। यानी बीमारियों पर लोगों का जो खर्च होता था वो भी कम हुआ है। साथियों, जन भागीदारी के इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान हमारे उद्यम क्षेत्र का भी है। आज मैं उन इंडस्ट्रीज को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स और वाटर रिसाइकलिंग गोल्स को पूरा किया है। कई इंडस्ट्रीज ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जल संरक्षण के काम शुरू किए हैं। गुजरात ने जल संरक्षण के लिए CSR का इस्तेमाल करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। सूरत, वलसाड़, डांग, तापी, नवसारी, मुझे बताया गया है कि सब जगहों पर CSR इनिशिएटिव्स की मदद से करीब 10,000 बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का काम पूरा हुआ है। अब जल संचय जन भागीदारी अभियान के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने साथ मिलकर 24,000 और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने का अभियान शुरू किया है। ये अभियान अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य में अन्य राज्यों को भी ऐसा प्रयास करने की प्रेरणा देगा। मुझे आशा है हम साथ मिलकर भारत को जल संरक्षण की दिशा में पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर इस अभियान की सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।